सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। इससे मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है और ये कैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है और कैसे हमें डिफरेंट सिम्टम्स क्रिएट करके दे सकता है हमारी बॉडी में। सो माइंड बॉडी सिंड्रोम की जब बात आती है तो ये सारा कहीं ना कहीं बात जाके नर्वस सिस्टम पे रुकती है। तो ऑटोनोमिक, जैसे कि आप नाम से जान पा रहे हैं, ऑटोमेटेड, तो एक ये ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी में डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसको दो टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पिछली वीडियो में शायद मैं गलत बोल गया था। जो फाइट और फ्लाइट मोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और जो रिलैक्सेशन प्रमोट करता है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है। और दोनों ऑटोनोमिक है, ये डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें से आपका हार्ट रेट है, आपकी ब्रीदिंग है, आपका बॉडी का टेम्परेचर है, डाइजेशन है, और बहुत सारी और चीज़ें जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी बॉडी में, उनको ये कंट्रोल करता है। सो अगर ये आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगे, नॉर्मली दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का, बट जब ये आउट ऑफ हार्मोनी चले जाते हैं, जब फाइट और फ्लाइट मोड ज़्यादा देर तक एक्टिव रहता है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, या हम सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं काफ़ी सालों से, हमें पता भी नहीं होता, अनकॉन्शियसली ये साथ में आ जाता है, तो ये काफ़ी परेशान करता है। जब ये यहाँ पे अकेला महसूस करता है कि इसको आदत नहीं है घर के सराउंडिंग से बाहर जाने की, तो अब ये काफ़ी परेशान करता है। सो कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन, जब हम ज़्यादा टाइम तक सर्वाइवल मोड में जी रहे होते हैं, उससे क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक हमारा जो रिलैक्सेशन का फंक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है, और जो हमारा फाइट और फ्लाइट मोड की जो एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें कि बॉडी स्ट्रेस में जाती है, हमारा हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, मसल स्टिफ करता है ये सिस्टम हमारा, तो उससे क्या होता है, पेन या फिर अदर सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। डिजीनेस, हमें थकावट महसूस होती है, फटीग के अलावा और फेंटिंग जैसा महसूस होना, हेडेक्स महसूस होना, वर्टिगो फील होना, और एलर्जीज़ का हो जाना बॉडी में, बहुत सारी दिक्कतें हमें सामना करना पड़ सकता है। तो इसका मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि रिलैक्सेशन जो है वो की है। हम कैसे, इसकी वजह से क्या, प्रिडिक्टिव कोडिंग साथ साथ चलती है, तो ये एक डेंजरस मिक्सअप, एक ये डेंजरस रेसिपी बन जाती है क्रॉनिक पेन के लिए, है ना। एक तरफ तो आप फाइट और फ्लाइट मोड में हो, जिससे आपको डिफरेंट सिम्टम्स फील हो रहे हैं, फिर आप वर्स्ट का प्रेडिक्शन करते हो, फिर माइंड प्रेडिक्टिव कोडिंग करता है, आपको फिर पेन क्रिएट करके देता है, और एक विशियस लूप बनता जाता है। सो क्या होगा, थोड़ा साइड हो जाइए। तो उससे क्या होगा कि आपको बाहर निकलना है। उससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूँ कि डोंट ट्राई सो हार्ड टू फिक्स योर सेल्फ, है ना। फिक्स ऐसे नहीं सोचना कि ये कर लेता हूँ या वो कर लेता हूँ, ये वाला मेथड अपना लेता हूँ, पेन नहीं जा रहा, पेन वापस आ रहा, क्या करूँ। तो मैंने आपको बार बार बोला कि पेन के अराउंड जब तक आप रिवॉल्व करोगे, सारा कंसंट्रेशन वहाँ दोगे, तो यू विल स्टिल बी इन फाइट और फ्लाइट मोड। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही उस टाइम एक्टिवेट रहेगा, आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है ना। तो इसमें करना क्या है, आपको जब भी आपको पेन और सिम्टम हो तो उसको एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी लेना है। एलन गॉर्डन कहते हैं कि पेन का होना, सिम्टम्स का होना एक अपॉर्चुनिटी अपने आप में। क्यों? क्योंकि सपोज एक क्रिकेट प्लेयर है जिसको बाउंसर से बहुत डर लगता है, और उसे बाउंसर में परफेक्शन करनी है, तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा बाउंसर खेलने का, कि बार बार बाउंसर्स को फेस करना और डिफरेंट टेक्निक, अपनी बॉडी को एडजस्ट करना, अपने स्टांस को एडजस्ट करना, और ताकि हर नेक्स्ट बाउंसर आपके लिए ईजी होता जाए। तो ऐसे हर पेन का एपिसोड आपके लिए ईजी होता जाएगा। आप अपने ब्रेन को कन्विंस करते चले जाएंगे कि आई एम नॉट इन डेंजर, दिस इज नॉट अ थ्रेट। कैसे? जब पेन आपको हो रहा हो तब अपने नज़रिए को बदल के देखिए, दूर से उसको एज ए ऑडियंस देखिए उसको, कि क्यों है पेन, आपके ब्रेन को क्यों खतरा लग रहा है, और आपके अंदर उस टाइम क्या विचार चल रहे हैं। कि आप सच में सोच रहे हो कि ये पेन टिश्यू से आ रहा है, बॉडी पार्ट से आ रहा है, या आप सच में बिलीव कर रहे हो कि नहीं ये आपके माइंड का क्रिएशन है। तो उस टाइम अपने ब्रेन को कन्विंस करने का आपके पास अच्छा तरीका होता है। सेकेंड, कि जब प्रिडिक्टिव कोडिंग को आप कैसे हरा सकते हो, कि जिस भी एक्टिविटी में आपको पेन होता है, चाहे वो झुकना हो, बेंड होना हो, या एकदम बेड से उठना हो, या बस राइड करना हो, या जंप करना हो, या स्ट्रेच करना हो, या किसी एक डायरेक्शन में नेक को मोड़ना हो, तो वो करने से पहले आप अपने ब्रेन को यकीन दिलाइए कि मेरी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है और इससे मुझे दर्द नहीं होगा, इट्स ओके, इट विल नॉट डैमेज मी। वो एक्टिविटी करने से पहले, और फिर तुरंत वो एक्टिविटी करिए। मतलब ब्रेन को मौका ही मत दो प्रिडिक्टिव कोडिंग को एग्जीक्यूट। और ऐसा नहीं कि नहीं होगा, पेन आपको तब भी होगा, एकदम से तो गायब नहीं होगा, कि लाइट स्विच नहीं है कि एकदम से ऑफ किया तो सिम्टम चले गए। एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, पर ये कि आपका पेन का इंटेंसिटी जरूर अलग होगा इस बार, जब आप बिलीव कर रहे हो कि इस एक्टिविटी से मुझे कोई खतरा नहीं है, आई एम गोइंग टू डू इट एनीवे। अगर मुझे पेन हो रहा है देन ऑल्सो इट्स ओके, क्योंकि पेन प्रिडिक्टिव कोडिंग की वजह से हो रहा है, जिसे मुझे रिवाइव करना है। तो ये आप छोटे छोटे
एक टूल बॉक्स अपने लिए बना सकते हैं जो हर दिन आपको प्रैक्टिस करने हैं, और अपने आप को यकीन दिलाते चले जाना है, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, कि यू आर सेफ, यू आर नॉट ब्रोकन। और बहुत बार हमें लगता है कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा आपके पेन का, आपके सिम्टम्स का। कई बार लोग बार बार पूछते हैं कि भैया अब फिर से पेन हो रहा है, उस दिन ठीक था आज फिर पेन हो गया। तो आपका वो कमेंट कर करके बार बार पूछना भी एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को बढ़ाना है, क्योंकि आप यू आर ट्राइंग हार्ड टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर योर पेन। उससे क्या होगा, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और अलर्ट होगा। तो वो नहीं करना है आपको। पेन है कोई बात नहीं, इट्स ओके, पहले भी कम हुआ है फिर हो जाएगा, बट आपको ट्रेन करते जाना ब्रेन को। आप फ्रीक आउट होते जाएंगे, पेन से डरते जाएंगे, तो फिर हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं होगा, हमारा जो गोल है वो हमें अचीव नहीं होगा, दूर होता जाएगा। सो ट्राई रिलैक्सिंग इन द फेस ऑफ पेन। मैंने बहुत बार आपको बोला है, स्ट्रेस को कम कीजिए। स्ट्रेस इज़ लाइक अ, मैंने टर्माइट पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो कम कैसे करना है कि छोटे छोटे पैटी इश्यूज़ को ओवर थिंक नहीं करना है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए कि आज आप जहाँ हो वहीं अपना 100% दीजिए, फ्यूचर को, पास्ट को साइड में रख के। हमें नहीं पता कल क्या होना है, जिस बात को लेके आप इतने चिंतित हो, क्या पता वो हो या ना हो। तो हमारे कंट्रोल में सिर्फ प्रेजेंट है, आज है, तो हमें उसको जीना है, इस पल को जीना है ना। फ्यूचर की इतनी सारी बर्डन्स लेके हमें नहीं चलना है, जिससे कि हमारा ऑलरेडी बर्डन्ड नर्वस सिस्टम और ओवर बर्डन हो। सो रिलैक्सिंग कैसे होगी, बॉडी को ढीला छोड़ के डीप ब्रीदिंग करना है, आंखें बंद करके थोड़ा सा एक्सहेल करके सारे अपने टेंशन्स को एक्सहेल करने की कोशिश कीजिए ना। ब्रीदिंग टेक्निक से क्या बॉडी रिलैक्स होती है, और उससे प्रूवन है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स आपके एक्सेस में सीक्रेट हो रहे हैं, वो कंट्रोल होंगे, और आपका ब्रेन सेफ फील करेगा। प्रेजेंट में बार बार ब्रेन भटकता है, प्रेजेंट में इसके फोकस को लाइए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव पढ़िए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए। अगर आप और नेगेटिव वीडियोस साथ साथ देख रहे हैं अपने पेन से रिलेटेड, कोई हर्बल रेमेडी, कोई स्ट्रेचिंग, कोई कायरोप्रैक्टर का मैन्यूवर या कोई स्ट्रेचिंग टेक्निक, आप क्या हो अभी दो नाव पे सवार हो, आपको अभी यकीन नहीं हुआ है ना। इनकी तरह रहिए, है ना, खेलते रहिए, मस्त रहिए। एक पेट अगर आप ले सकते हैं तो जरूर पेट रखिए, है ना। इट विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी हीलिंग, बाय बाय।